दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटन बीच खेला गया आईपीएल का 59वां मुकाबला पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 59वां अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीम गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई चेन्नई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम गुजरात को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इस दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसे ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। हाँ, मैदान में उतरते ही पहले ही ओवर से दोनों ही खिलाड़ियों ने चेन्नई के गेंदबाजों के खिलाफ अपने हाथ खोलते हुए बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था और तेज गति से विस्फोटक बल्लेबाजी करते महेश 4 ओवर में ही टीम को 40 रन पार पहुंचा दिया। दोस्तों, गुजरात को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह शुरुआत आज कप्तान गिल और साई सुदर्शन ने टीम को दिला दी थी, क्योंकि उसके बाद मैच का 5वां और 6वां ओवर भी गुजरात ने अपने हिट में किया और इस दोनों ही ओवर में खूब सारे रन बटोरते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 98 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ इस महामुकाबले में गुजरात का ओपनिंग बल्लेबाजी ने टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी, लेकिन इस मैदान में मौजूद शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने कंधों पर एक जिम्मेदारी थी कि वह पावर प्ले के बाद भी अपना शानदार खेल जारी रखे और टीम को एक बड़े स्कोर की ओर लेकर जाए। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ झलकियां दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हां, दोनों ही खिलाड़ियों पे पावर प्ले के बाद भी चेन्नई के गेंदबाजों पर अपना दबदबा जारी रखा और खराब गेंद पर बेहतरीन शॉट जड़ते हुए अहमदाबाद में रनों की बरसात शुरू कर दी। और इसी बीच मैच के 9वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज साई सुदर्शन ने अपना रंग बिखेर दिया और पहली गेंद पे चौका, चौथी गेंद पे एक आसमानी छक्का जड़ते हुए चेन्नई के खिलाफ इस महत्वपूर्ण मुकाबले में 32 गेंद में अपना धमाकेदार 50 रन जड़ दिया। दोस्तों, अब अचानक से गुजरात का स्कोरबोर्ड काफी ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, क्योंकि दूसरे छोर पर शुभमन गिल ने भी अब अपने हाथ खोलते हुए चेन्नई की गेंदबाजी की पूरी तरह पिटाई करनी शुरू कर दी थी, जिस कारण अब दोनों ही बल्लेबाजों ने चौके छक्के जड़ते हुए अहमदाबाद में मानो जैसे आतंक मचा दिया था, जिस चलते इस दोनों ही बल्लेबाजों ने देखते ही दूसरे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, गुजरात की तूफानी बल्लेबाजी देख अब चेन्नई का खेमा पूरी तरह से परेशान हो चुका था, क्योंकि चेन्नई अभी तक गुजरात का कोई विकेट लेने में सफल नहीं हो पाई थी और साथ ही अब रन भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस कारण अब पूरी तरह से दबाव चेन्नई की खेमे पर आ चुका था। और दोस्तों, इसी बीच में 14वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज शुभमन गिल ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए डेरी मिचेल को तारे दिखाते हुए इस ओवर में 3 आसमानी छक्के जड़ दिए और 19 रन बटोर डाले। दोस्तों, साई सुदर्शन और शुभमन गिल इतनी धुआंधार बल्लेबाजी आज अहमदाबाद में देखने को मिल रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी भी अब टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज कोई पैथरा आज उनका मैदान में काम नहीं कर रहा था। और दोस्तों, इसी का फायदा उठाते हुए इस दोनों ही बल्लेबाजों ने कुछ ही देर बाद इस करो या मरो के मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ अपने धमाकेदार शतक जड़ दिया। दोस्तों, चेन्नई के लिए गुजरात की यह साझेदारी आज किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रही थी, जिस कारण अब लग रहा था चेन्नई आज कोई भी विकेट हासिल करने में सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, आखिरकार मैच का 18वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे ने गुजरात की इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और दूसरी गेंद पर पहले साई सुदर्शन को कैच आउट करवाते हुए पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया, तो वही इस ओवर की अंतिम गेंद पर दूसरे शतकवीर यानी कप्तान शुभमन गिल का भी पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, साई सुदर्शन ने 103 रन बनाकर आउट हुए तो कप्तान शुभमन गिल भी 104 रन की पारी खेल पेवेलियन लौटे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अंतिम 12 गेंद पर मैदान में उतरे डेविड मिलर अपने बेहतरीन खेल दिखाया और इस ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 231 रनों तक पहुंचा दिया और यह महामुकाबले में जीतने के लिए चेन्नई के सामने 232 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद गुजरात से मिले 232 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की ओर से अजिंक्य रहाणे और
रचित रविंद्र बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों गुजरात ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजियों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में चेन्नई की शुरुआत काफ़ी खराब रही। जी हां, और पहले ही ओवर में अंतिम गेंद पर चेन्नई को रचित रविंद्र के रूप में पहला झटका लग गया। तो बता दें, रचित रविंद्र ने रन आउट होते हुए मात्र 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वही दोस्तों दूसरी चोट पर खड़े अजिंक्य रहाणे भी इस महामुकाबले में टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और दूसरी ओवर की पहले गेंद पर कैच आउट होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अजिंक्य रहाणे आज एक ही रन बना सके। वही दोस्तों चेन्नई का विकेट गिरना सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद चेन्नई के महत्वपूर्ण बल्लेबाज यानी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी आज गुजरात के तूफानी गेंदबाजी का सामना करने में पूरी तरह से असफल रहे। जैसे आए वैसे ही बिना खाता खोले पेविलियन लौट गए। दोस्तों गुजरात के धारदार गेंदबाजी के सामने आज पावर प्ले में ही चेन्नई के 3 बड़े बल्लेबाज अपना विकेट गंवा चुके थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मोइन अली और डेरी मिचेल। लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते मैदान में उतरे बल्लेबाज अब धीमी गति से चेन्नई का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों मोइन अली, डेरी मिचेल ने ताबड़तोड़ अंदाज अपनाना ही सही समझा और मैच के 5वें और 6ठे ओवर में अपना बेहतरीन खेल दिखाया और पावर प्ले में 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 43 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों भले ही चेन्नई के टॉप 3 बल्लेबाज आज जैसे आए वैसे शुरुआत पावर प्ले में टीम को नहीं दे पाए, लेकिन अब यहां से गुजरात के दिया हुआ लक्ष्य के करीब पहुंचना था तो मैदान में मौजूद मोइन अली और डेरी मिचेल तेज गति से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने की जरूर थी। और दोस्तों ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, पावर प्ले के बाद दोनों ही बल्लेबाज ने अपने हाथ खोले और गुजरात के गेंदबाजों के खिलाफ अपना शानदार खेल दिखाते हुए धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और अहमदाबाद में मैदान में चौके छक्के के जोड़ने शुरू कर दिए और ही चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रन की साझेदारी भी निभा डाली। वही कुछ ही देर बाद बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे डेरी मिचेल ने गुजरात के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 भी दे दिया। लेकिन दोस्तों असली मजा मैच के 11वें ओवर में देखने को मिला। जी हां, पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज मोइन अली ने गेंदबाज करने आए नूर अहमद की पूरी तरह से पिटाई कर दी और इस ओवर में लगातार 3 गेंद पर 3 आसमानी छक्के जड़ते हुए 20 रन बटोर डाले। दोस्तों इस दोनों ही बल्लेबाजों के चलते चेन्नई काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रही थी। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी तो गुजरात को अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और दोस्तों आखिरकार यह काम करके दिखाए। मैच का 13वां ओवर लेकर आए मोहित शर्मा ने, जिन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर अपना 50 पूरा कर चुके डेरी मिचेल को कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें, डेरी मिचेल ने 63 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों दूसरी छोर पर खड़े उसके साथ में बल्लेबाज मोइन अली भी उसके बाद ज़्यादा वक्त तक गुजरात के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और अपना 50 पूरा करने के बाद मैच के 15वें ओवर में नूर अहमद के हाथों कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और इसके साथ चेन्नई को 5वां झटका भी लग गया। दोस्तों लगातार विकेट गिर जाने के चलते अब चेन्नई की परिस्थिति बद से पत्थर हो चुकी थी, क्योंकि 5 बड़े बल्लेबाज अब पेविलियन जा चुके थे। अब महज अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था। अभी भी चेन्नई को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद 2 नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे। लेकिन दोस्तों मैच के 70वें ओवर में चेन्नई को और एक बड़ा झटका का सामना करना पड़ा और इस बार गुजरात के गेंदबाजी का शिकार बने चेन्नई के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज शिवम दुबे संकट की घड़ी में मात्र 21 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे सबके चहेते चेन्नई के थाला महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों अब चेन्नई को 18 गेंद पर 64 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस ओवर में चेन्नई के बल्लेबाज रन तो नहीं बना पाए, परंतु गुजरात के गेंदबाजों के रविंद्र जडेजा और मिचेल सेंटनर के रूप में चेन्नई को और 2 बड़े झटके दे दिए, जिस कारण चेन्नई को यह मुकाबले जीतने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अब सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी थे जो जहां तक एक चमत्कारी पारी खेलते हुए चेन्नई को जीत दिला सकते थे। लेकिन दोस्तों गुजरात की यह बेहतरीन गेंदबाजी के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी भी इस महत्वपूर्ण मुकाबले में चेन्नई को एक रोमांचक जीत दिलाने में नाकामयाब रहे और अंततः गुजरात के यह मुकाबला 35 रन से अपने नाम कर लिया। भले ही अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने चौके छक्के जड़ते हुए सभी प्रशंसकों को काफी रोमांचक किया, लेकिन यह टीम को जीत दिलाने में सफल नहीं हो पाए। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।